गिरिडीह नगर निगम में इन दिनों करोड़ों की लागत से खरीदे गए कई उपकरण प्रयोग न होने से बर्बाद हो रहे हैं। इसे लेकर माले नेता राजेश सिन्हा ने गिरिडीह उपायुक्त को लिखित आवेदन दिया है और जांच कर कार्रवाई करने के लिए अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा 30 से 40 करोड़ रुपए का नगर की सफाई के आधुनिक मशीन खरीदकर 6 महीने से बर्बाद होने के लिए पुराने नगर निगम में बिना इस्तेमाल का रख दिया गया है। ऐसे में उनका सवाल है कि जब उपकरणों का प्रयोग करना ही नहीं तो आखिर उन्हें खरीदा क्यों गया और पैसों को बर्बाद क्यों किया गया। इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे दोषी कौन कौन है इसकी भी जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम के द्वारा जो पानी नल के द्वारा पिलाया जा रहा है उस पानी की जांच के लिए भी आवेदन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम के द्वारा सुबह शाम पानी नहीं दिया जाता है और झूठा बिल बना दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में जो पानी पिलाया जा रहा है वह पानी भी गंदा होता है और पीने योग्य नहीं होता है, जिसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर गिरिडीह नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने कहा, कार्यरत सफाई कर्मी की संख्या कम होने के कारण और ट्रेंड कर्मचारी नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन जल्द ही समस्याओं को दूर कर और ट्रेंड मजदूरों को लाकर इन मशीनों और उपकरणों को नगर के कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। सड़ रहा है और धीरे धीरे देखिए उधर भी टैंकर। तो हमारा दिखाने का मेन मकसद यही था कि आखिर इसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। अब गाड़ी जो है, अब ये गाड़ी देखिए कई दिनों से नहीं निकला होगा, इसका पेड़ का घड़ा के पास ये देखिए। अभी हम नगर निगम में चूंकि छठ है उसको ले जाकर कई जगहों पे जा रहे हैं। ये अगर 36 वार्ड में साफ कर देता इसके जरिए, लेकिन हम दिखाना इसलिए चाह रहे हैं कि नगर निगम का पैसा जो है 20-25 करोड़ रुपया टेंडर निकाल के खरीद लेना और गाड़ी को खड़ा कर देना। आप सब भी जो सामाजिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है, नगर निगम में पिछले 6 महीने पहले अगर आप देखेंगे लगभग 30-40 करोड़ का बहुत सारा सामान लिया गया। रोड साफ करने का, ऑटोमेटिक झाड़ू देने का, भैकम से बालू माने सारा हटने का, ऐसा कई 36 वार्ड है इसमें वहाँ काम करने का, धुआं हर एक वार्ड में देने का। वो सारा का सारा जाके देखिए पुराना नगर निगम जो है उस जगह पे सड़ा हुआ है। एक तरह से इतना उसमें घास आ गया। नई नई गाड़ियाँ, चाहे टैंकर हो, चाहे टोटो हो, चाहे ऑटो हो, वो तमाम जो चाहे वो झाड़ू देने वाला हो, जैसा का तैसा प्लास्टिक के साथ रखा हुआ है। इसका मतलब खरीदा क्यों? खरीदने के पीछे क्या कारण है? क्या इसमें कमीशन था? क्या फंड गायब हो रहा था? हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर आवाज़ उठाई थी, हमने आगाह किया था कि इसको समझ जाइए। अभी डीसी महोदय को हम लोग दिए हैं कि इसकी जांच करवाइए और जो दोषी हैं, चाहे अफसर हो, चाहे वहाँ के कर्मी हो, चाहे जो भी हो इसमें इन्वॉल्व हो, अगर जनता के टैक्स का पैसा, गिरिडीह के टैक्स का पैसा और सरकार का टैक्स का पैसा इस प्रकार लूट हो रहा है, इसका मतलब कि हर एक विभाग में हो रहा है। हर एक विभाग पर भाकपा माले के तरफ बैनर तले आवाज़ उठाएंगे और जो दोषी उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे और हर एक जगह पे हम लोग जोर शोर से लग जाएंगे। आवेदन दिए हैं और वो आवेदन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकार से हो रहा है। दूसरा फिर हम लोग आवेदन दिए है कि जो नगर निगम में पेयजल है वो सुबह शाम नहीं किया जाता है, दिया जाता है। एक टाइम दिया जाता है, दूसरे टाइम का बना लिया जाता है और जो पानी है वो पानी शुद्ध नहीं पिलाया जाता है। उस पर भी हम लोग आवेदन दिए, दोनों आवेदन दिए हैं कि आप पानी का जांच कर लीजिए। नाला का पानी अगर कहीं जा रहा है टंकी में, उसको बिना फिल्टर किए हुए आप पिला रहे हैं, निश्चित तौर पर ये गुनाह है। नगर निगम बहुत ही एकदम निकम्मा के जैसा काम कर रहा है और 1.5 सालों से चुनाव नहीं हुआ है तो और भी अफसरशाही पूरा छा गया है। इसकी जांच करने की जरूरत है। गिरिडीह पूरा जनता जो है वो झेल रही है। आप देखिए 5-6 महीने से
वो निश्चित तौर पर जो इस तरह से गुनाहगार हैं, जो इस तरह से खरीदा है या खरीदवाया है, वो जाहिर बात है 5 महीने से काम दिखा रहा होगा, तो उसका मेंटेनेंस भी खर्च वो निकाल रहा है। और ये गिरिडीह के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी विचारधारा वाले लड़ाई माने जो जनता के प्रति बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्पित होते हैं, सिर्फ चुनाव में नहीं निकलते हैं, वैसे लोगों को आगे बढ़कर इस पर भंडाफोड़ करना चाहिए। ये जो आपके द्वारा आरोप की बात आ रही है सामने, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ये गिरिडीह नगर निगम बने बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और यहाँ कार्यरत जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो उनकी संख्या कम है। उस संख्या कम रहने के कारण जो दैनिक कार्य हम लोग का वो कर रहे हैं, वो दैनिक कार्य में वो लोग बिजी रहते हैं, तो उसके कारण साथ ही में जो हमारे ट्रेंड सोल्जर हैं उस तरह के नहीं हैं जो वाहन को विशेष रूप से उन्हीं कर्मियों से हम लोग 2 शिफ्ट में काम लेते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार अभी हम जब से योगदान किए हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, तीनों पर्व हुआ और तीनों शांतिपूर्ण ढंग से और साफ सुथरा मनाया। उसके बाद चुनाव कार्य में हम लोग व्यस्त हो गए, तो हमारे कुछ कर्मी चुनाव कार्य में भी लग गए। इस कारण से कुछ, लेकिन ऐसी जहां तक की जो आपको सूचना आ रही है ये बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि हम लोग जो है 1 डे माने एक दिन के बाद एक दिन करके रात में भी जैसे हमारे जो वाहन आए हैं उसको हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं। ये हम लोग आज जैसे माननीय विधायक भी हम लोग के यहाँ समीक्षा किए हैं, उनको भी हम लोग इन चीजों को बताया कि सर ट्रेंड मैन पावर की कमी है। इस संबंध में बोले सर कि पत्र दीजिए ताकि इस चीजों को आवश्यक जो है उसकी समस्या का समाधान किया जाए। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।